पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज चौथी पुण्यतिथि है। ऐसे में पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्यों ने दिल्ली स्थित अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देश के पूर्व पीएम वाजपेयी को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए वाजपेयी जी को साल 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सोमवार को कश्मीर में 2 स्थानों पर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमले किए। पहला हमला बडगांव के गोपालपुरा के चंदूरा इलाके में हुआ, जहां आतंकवादियों के ग्रेनेड हमले में एक नागरिक घायल हो गया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक हमले में घायल हुए नागरिक का नाम करण कुमार है। उसे इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नियंत्रण में है। वहीं इलाके में आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश में ऐसे सहकारी प्रतिस्पर्धी संघवाद की जरूरत है, जहां राज्य एक दूसरे के साथ विकास को लेकर प्रतिस्पर्धा करें। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया जो है वो बदल चुका है और वो अब समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगा है। उन्होंने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता के साथ नागरिकों के कर्तव्य पालन के 5 प्रण का आह्वान किया। पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर सोमवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश ने इन 75 वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन आज की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा कि भारत को काफी संघर्ष। संघ मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद भागवत ने वहां आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व को शांति का संदेश देगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संवैधानिक विश्वास के समान रूप से रक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करे जिसमें लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि संवैधानिक ढांचे के तहत प्रत्येक अंग को एक दायित्व दिया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 इस धारणा को दूर करता है कि न्याय देना केवल अदालतों की जिम्मेदारी है। इसके तहत राज्य के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में 1.25 घंटे के अंदर लगातार कई बार फोन कर उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 56 साल के विष्णु विभू भौमिक के रूप में हुई है। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान पटना के राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। महागठबंधन सरकार को राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, वामपंथी दलों, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और एक निर्दलीय सहित 164 विधायकों का समर्थन है।
एनसीबी के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक सबीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मलिक के खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर लिया है। दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार से नाराज कांग्रेस विधायक पानाचंद्र मेघवाल ने सोमवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा भेज दिया और कहा कि अगर वो अपनी समुदाय रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें विधायक बने रहने का अधिकार नहीं है। उनका ये बयान 9 साल के दलित लड़के की मौत के 2 दिन बाद आया, जिसे जालौर में पीने के पानी के बर्तन को छूने के लिए उसके स्कूल शिक्षक द्वारा कथित तौर पर पीटा गया था। बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में आज होने की संभावना है। राज्य में हालिया राजनीतिक उथल-पुथल से उत्पन्न विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज एक दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे और कच्छ जिले के भुज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद का दौरा करेंगे और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली में विभिन्न नागरिक संगठन संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले राष्ट्रीय रोजगार नीति की मांग को लेकर आज तिरंगा मार्च निकालेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करने की है। राज्य सचिवालय में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने ये बात कही कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगढ़ समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 1 लाख मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों को वापस लेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के प्रमुख महानदी के जल स्तर में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा नदियों विशेषकर महानदी बेसिन के किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। और आइए अब खबर दुनिया भर से। चीन ने एक बार फिर ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का एक और दौर आयोजित किया। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल फिर से ताइपे का दौरा कर रहा है, जिससे नाराज चीन ने फिर से ये कदम उठाया है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा है कि बर्लिन कई यूरोपीय देशों का समर्थन नहीं करेगा जिन्होंने रूसी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने से रोकने के लिए यूरोपीय संघ के व्यापक कदम का आह्वान किया है। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल को कैलिफोर्निया की संघीय अदालत से झटका लगा है। कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत के न्यायाधीश ने लगभग 1 दशक पुराने मुकदमे में एप्पल कंपनी को 2.42 अरब रुपए यानी कि $30.5 मिलियन भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत में दायर याचिका में यह दावा किया गया था कि कंपनी ने 15,000 एप्पल स्टोर कर्मचारियों को उनकी शिफ्ट के बाद सुरक्षा जांच में समय गंवाने के लिए उन्हें भुगतान नहीं किया। अब इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए एप्पल कंपनी को सुरक्षा जांच में समय गंवाने वाले कर्मचारियों को 2.42 अरब रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। केन्या के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रैला ओडिंगा पर करीबी राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किया है। रूटो करीब 50.49% वोट हासिल कर पाए हैं, जबकि ओडिंगो को 48.85% वोट ही प्राप्त हुए हैं। ईरान की सरकार ने लेखक सलमान रुश्दी पर हुए हमले में तेहरान का हाथ होने की बात से सोमवार को इनकार कर दिया।
रुश्ती पर शुक्रवार को हुए हमले के बाद ईरान की ओर से जारी ये पहला सार्वजनिक बयान था। म्यांमार की अदालत ने देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को भ्रष्टाचार के 4 और मामलों में दोषी ठहराया है और उन्हें अतिरिक्त 6 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार को संबंधित 4 अतिरिक्त मामलों में फैसला किया। सू ची पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सार्वजनिक भूमि को बाजार मूल्य से कम पर किराए पर देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और परमार्थ उद्देश्यों के लिए मिली दान राशि से एक घर का निर्माण भी किया। यूके के ड्रग रेगुलेटर के मुताबिक उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एक अपडेटेड मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ साथ मूल रूप को भी लक्षित करती है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने सोमवार देर रात भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव के कारण निलंबित कर दिया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के निलंबन से देश में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी अब खतरे में पड़ गई है। और आइए अब नजर डालें